हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ और मैं हूँ वर्षा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ वेट लॉस जर्नी के 15 हैक्स जो आपकी वेट लॉस जर्नी को देंगे एक बहुत अच्छा बूस्ट और आप लोग हो जाएंगे वेट लॉस जर्नी में और भी ज़्यादा फास्ट। क्योंकि अगर आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में हो गए थोड़े स्लो और कुछ चीज़ों को आप लोग भूल रहे हैं और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि बहुत सी बातों का आप लोग कुछ टिप्स जो होती हैं आप लोग भूल रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप फॉलो करना भूल जाते हैं, तो ये हैक्स मेरे ऐसे हैं जो आपको सारी चीज़ें याद दिलाएंगे कि इन चीज़ों के इंक्लूड करके हम अपनी वेट लॉस जर्नी को और भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी लेट के। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। चलिए, पहला हमारा हैक है स्लीप। देखिए, स्लीप सोना हमारी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी होता है कि जैसे एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में मशीनें होती हैं, मशीन से हम काम कराते हैं और किसी भी मशीन को अगर हम दिन रात यूज करेंगे तो वो क्या होगी, वो गर्म हो जाएगी और वो खराब हो जाएगी और उसको दिन रात हम यूज नहीं कर सकते हैं वो क्योंकि मशीन है और उसको हमें रेस्ट देना बहुत जरूरी है। किसी भी मशीन को, चाहे वो हमारी बॉडी के ही बॉडी पार्ट्स ही क्यों ना हो, अगर हम इनको ज्यादा यूज करेंगे, दिन रात यूज करेंगे और रात में हम लेट नाइट डिनर करेंगे और फिर हम उसके बाद सो जाएंगे और हम अपनी बॉडी को रेस्ट अच्छे से नहीं देंगे, लेट नाइट तक जागते रहेंगे, तो नेक्स्ट डे क्या उसका रिजल्ट मिलेगा हमें कि हमारी बॉडी स्वेलन होगी और हमारे ब्लोटिंग होगी और फेस पूरा स्वेलन होगा और आईज आपकी पफी हो जाएंगी और आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगी। इसलिए वेट लॉस जर्नी में सोना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपना स्केड्यूल बनाते हैं तो आपको 10:30 तक आपको सो जाना चाहिए और 6:30 तक आपको उठ जाना चाहिए। आप अपना टाइम टेबल सेट करिए और अपना स्लीप को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दीजिए। उसमें स्लीप का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सोना बहुत जरूरी होता है। अपनी बॉडी को आप एक दिन जगाइए, रात भर आप जागिए, फिर आप नेक्स्ट डे देखिए आपका फेस कितना सूजा हुआ होगा और आपका स्टमक लगेगा बलून की तरफ फूल गया है और आपकी बॉडी बिल्कुल जैसे लगेगा फूली सी है। और एक दिन आप पूरे दिन डाइट करिए और उसके बाद और अच्छे से आप स्लीप लीजिए, फिर आप देखिएगा कितना आप नेक्स्ट डे लीन फील करेंगे। तो ये होता है सोने की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है और अगर वो लेट नाइट जागते हैं तो हमें हंगर पैंग्स होते हैं और एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल जो होता है वो रिलीज होने लग जाता है, जिससे फिर हमें रात में लेट नाइट क्रेविंग्स भी होती हैं और फिर हमें बिंज ईटिंग करनी पड़ती है। तो ये पूरी तरीके से हमारी वेट लॉस जर्नी को डिस्ट्रॉय करती है। इसलिए स्लीप का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छे से अगर आपको नींद लेट आती है या नहीं आती है तो एक रात में ड्रिंक लीजिए बढ़िया सी और आराम से जल्दी से आप जा करके अर्ली सो जाइए और अर्ली उठिए। तो स्लीप का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी वेट लॉस जर्नी में। आप इसको जरूर प्ले करिएगा अच्छे से और आप अपनी वेट लॉस जर्नी में देखेंगे कि कितना अच्छा बूस्ट मिल रहा है इन सारे हैक्स में। आपके हो सकता है सारे हैक्स काम के ना हो, बट कुछ भी हैक्स अगर आपके 15 में से 10 भी हैक्स अगर आपके काम के होंगे तो मुझे लगेगा मेरा वीडियो बनाना अच्छा सक्सेस हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है हमारा ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, हाइड्रेट रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइड्रेशन का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लिए क्योंकि हमारी बॉडी ही बनी है पानी से। पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और पानी पीना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको पानी इतना फुल फील कराता है। अगर हमको खाना ज्यादा अगर हमें हंगर पैंग्स उठते हैं तो हम अगर पानी पीते हैं, पानी से क्या होता है कि वो हमारी भूख को शांत कर देती है। पानी जो हम पीते हैं, पानी इसीलिए कहा जाता है कि पानी आप अपनी वेट लॉस जर्नी में 4.5 लीटर तक तो पीजिए। वो हमें फुलनेस की फीलिंग देता है, दिन भर फुलनेस की फीलिंग आती है और हमारी बॉडी को वाटर जो है डिटॉक्सिफाई करता है। पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और उससे हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा ग्लो करती है। पानी पीना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वेट लॉस जर्नी में, जिससे हमें भूख भी कम लगती है और दिन भर हमें फुलनेस की फीलिंग आती है। तो हमारे टॉक्सिन्स को भी रिड्यूस करता है वाटर सबसे अच्छा डिटॉक्सिफायर है ये हमारी वेट लॉस जर्नी में। तो आपने कभी सुना है कि ये
पानी एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो आप अगर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वीडियोस ढूंढ रहे हैं, डिटॉक्सिफायर्स ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे अपनी बॉडी डिटॉक्स करूं, तो सबसे अच्छा डिटॉक्सिफायर है वाटर। वाटर का इंटेक आप शुरू कर दीजिए। अगर आप वाटर अभी तक नहीं ले रहे हैं तो वाटर का इंटेक ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दीजिए, और 4.5 लीटर तो आप पीजिए ही पीजिए। मॉर्निंग से स्टार्ट करिए, शाम होते होते आप अपना पानी का इंटेक कर लीजिए, और शाम को कम कर दीजिए। 6 o'clock के बाद बहुत कम कर दीजिए। उसके बाद आपको जितना नेसेसरी, जितनी नीड है उतना पानी पीजिए। तो ये हमारा पानी का हो गया। बाकी हमारी जो ड्रिंक्स वगैरह होती है उसको मिला करके हमें 4.5 लीटर पूरे होल डे में हमें वाटर का इंटेक करते हैं। ये हमारा हो गया सेकेंड हैक। तो हम अपने थर्ड हैक की तरफ चलते हैं, अवॉइड प्रोसेस्ड। देखिए प्रोसेस्ड फूड, हमें अपनी वेट लॉस जर्नी में देखिए क्रेविंग्स उठती हैं, बट क्रेविंग्स को हमें शांत करना है। क्रेविंग्स, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जिसको भी अगर वेट लॉस जर्नी अपनी करनी है, वेट लॉस जर्नी के जो भी सीरियस है वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले, वो एक दिन कर ले चीट डे। अगर उसको प्रोसेस्ड फूड पसंद है या बहुत चीजें पसंद है, प्रोसेस्ड फूड तो मेरे वैसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बट अगर उसको लगता है कि हमें खाना चाहिए या मेरा मन है, क्योंकि ये चीजें सब कुछ जो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है वो लोगों को पसंद होता ही है, तो आप एक दिन चीट डे कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड फूड हमारे डाइट में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। हम अपनी वेट लॉस जर्नी में तो हम सिर्फ घर का खाएंगे, कोई भी बाहर के बर्गर, पिज्जाज और ये सब ऑयल्स वगैरह का यूज इंटेक नहीं करेंगे अपनी वेट लॉस ड्यूरिंग अपनी वेट लॉस जर्नी। तो आप अपने ये प्रोसेस्ड फूड का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमारा ये हो गया हैक नंबर 3। चलते हैं हैक नंबर 4 की तरफ, च्यू स्लोअर। देखिए खाना हमको बहुत ज्यादा धीरे खाना, लोग कहते हैं 32 बार चबाओ, लोग कहते हैं 36 बार चबाओ। मैं कहती हूँ कि आप जितना स्लो ईट कर सकते हैं उतना स्लो ईट करिए। आप आराम से इतना खाने को चबाइए कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जितना जितना आप लिक्विड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि जो ऑफिस गोइंग है वो खाना लेकर के बैठ जाएं और 2-3 घंटे खाना ही खाते रहें, मैं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, लेकिन वो पूरी कोशिश करें कि वो जितना स्लो खा सकते हैं, जितना च्यू कर सकते हैं खाने को, उतना च्यू करके खाएं। और च्यू करके खाने से क्या होगा कि उनको जल्दी सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी। जल्दी सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी तो उनको, अगर उनको 2 रोटी की भूख है तो एक में ही उनका सेटिस्फैक्शन उनको मिल जाएगा। तो एक में उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा तो वो उनको और फिर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उससे उनका पेट बहुत जल्दी भर जाएगा उससे। और आप धीमे खाएंगे तो आपका वेट देखिएगा कितनी जल्दी लॉस होगा। तो देखिए फाइबर का हमारी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। फाइबर हम जितना इंटेक करेंगे, अब देखिए जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में हमें बहुत ज्यादा सैलेड का इंटेक करना चाहिए। सैलेड हमको सबसे पहले, देखिए खाना स्टार्ट करने से पहले 1 प्लेट हमको अपना एक सैलेड की प्लेट हमारी होनी चाहिए, जो कि हमें पहले वो सैलेड की प्लेट ही खत्म करनी चाहिए। पहले हमें फाइबर का इंटेक करना चाहिए, जितना हो सके कार्ब्स का कम इंटेक करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेट लॉस जर्नी, देखिए अगर आप वेट लॉस जर्नी में तो आपका वेट तो लॉस होगा, लेकिन स्लो अगर फॉर्म में हो रहा है। अगर आप इन सब चीजों को फास्ट करना चाहते हो तो मैं इसके लिए हैक्स लेकर के आई हूँ। तो आप इसको अगर गौर करते हैं, इन सब बातों को, इन टिप्स को अपनाते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में, तो आपका वेट लॉस जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। आप अगर फाइबर का इंटेक ज्यादा करते हैं तो क्या होगा, इससे आपको बहुत जल्दी फुलनेस की फीलिंग आ जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा अरे मेरा तो पेट, मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरा पेट पहले ही फुल सा फील हो गया, मुझे पहले ही मेरा पेट भरा लगने लगा है। पहले आप खाइए सैलेड, उसके बाद अगर आपके पास दाल है तो आप वो खाइए, उसके बाद आप कर्ड है तो वो खाइए, उसके बाद आप जो कार्ब्स की जो आपकी चीजें हैं वो खाइए, साथ में थोड़ा सा लगा करके, जो भी मतलब है। आप पहले आप जितना ज्यादा आप कार्ब्स खा सकते हैं, वो सॉरी जितना फाइबर खा सकते हैं वो खाइए। फाइबर का इंटेक पहले आप करिए, बाकी कार्ब्स आपकी प्लेट में होगा वो आप बाद में खाइए। तो इससे क्या होगा कि हमें सैटिस्फैक्शन की फीलिंग जल्दी आएगी, और
हम ज़्यादा फूड का इंटेक नहीं करेंगे, तो फिर हम कम खाएंगे और फिर हमको रात में भूख भी नहीं लगेगी। और थोड़ी बहुत अगर लगती भी है तो मेरे डाइट प्लान्स के अकॉर्डिंग आप लोग खाएंगे और आप लोग उसके हिसाब से अपनी वेट लॉस जर्नी कवर करेंगे। तो अपने नेक्स्ट हैक में हम लोग आ जाते हैं मील प्रिपरेशन, मील प्रेप। मील प्रेप आप पहले से करके रखिए। देखिए, जब हम लोग वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो क्या होता है, मोस्टली ये होता है कि अचानक से हमको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। कभी हम लोग किसी काम में बिजी हो जाते हैं, कभी घर की हाउस वाइफ होती हैं काम में लगी हुई है, कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, तो घर के कामों में लगी हैं, बच्चों में लगी हैं, हस्बैंड में, मतलब अपनी फैमिली में लगी हुई हैं और वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं। और उसके बाद जब उनका मील का टाइम आया तो उनको फिर एकदम से इतनी ज्यादा भूख फील हुई कि उनको जो मिला उन्होंने खा लिया। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि अपनी मील की प्रिपरेशन आप सुबह उठिए, अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लीजिए और जो जो मैंने आपको डाइट प्लान के अकॉर्डिंग चीजें बताई वो आप करिए। उसके बाद आप अपनी सबसे पहले मील प्रिपरेशन करके रख लीजिए। मील प्रेप आप करके रखिए। उससे क्या होगा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे अभी हम मान लीजिए फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, बहुत से वर्क रहेंगे, बहुत से काम रहेंगे, हमें मार्केट भी जाना होगा, हमें घर के भी काम होंगे, हमें सफाइयाँ भी होंगी, हमें बहुत से काम होंगे। तो अभी जैसे पूजा भी होंगी, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। तो क्या इससे हमारी वेट लॉस जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैं आपको इसलिए एक्ट्स बता रही हूँ कि ये आप चीजें करके रखिए जो मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी में अप्लाई की थी। तो आप अगर ये सब चीजें करके रखेंगे, पहले से आप एक टू डू लिस्ट बना के रखिए और उसके हिसाब से पहले एक रात पहले भी आप ये सब चीजें कर सकते हैं और कि नेक्स्ट डे मुझे क्या बना के रखना है। और मॉर्निंग में आप उठिए, सबसे पहले अपनी मील प्रेप करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट चीजें करिए, मील प्रिपरेशन करिए। और अगर आप कहीं बाहर मार्केट में जा रहे हैं तो आपको पता है कि मार्केट में कितना टाइम लगता है। शॉपिंग करने हम लोग जा रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे हमें कितना टाइम लगने वाला है। और शॉपिंग करते हैं हम लोग, कहीं जाते हैं शॉपिंग में, तो आपको पता है कि अगर हम घर से खाना खा के भी निकलेंगे और अगर हम खाना खा के नहीं निकले, शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग बाहर जरूर से जरूर खाते हैं। तो आप ऐसा ना हो, आपकी वेट लॉस जर्नी खराब ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी मील प्रेप करके रखिए। तो आप अपना एक बॉक्स बना लीजिए। आप बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो आप अपना वो बॉक्स रेडी कर लीजिए। वाटर बॉटल एक ले लीजिए। तो आप अपना पूरा बैग कैरी कर लीजिए। कि मैं ऑफिस गोइंग पर्सन को भी बता रही हूँ कि आप अपना बैग बना लीजिए, आप अपना सारा मील प्रेप करवा लीजिए और अपना सारा मील अकॉर्डिंग टू टाइम लेकर के जाइए। टाइम से आप अपना सारा स्नैक लेंगे, टाइम से आप अपना लंच लेंगे, आप अपना डिनर लेंगे, सब कुछ अपना टाइम से लेंगे। ऑफिस गोइंग जो होते हैं वो अपना स्नैक टाइम से लेंगे, अपने लंच टाइम से लेंगे, वो अपना बॉक्स अपने साथ कैरी करेंगे। और जो हाउस वाइफ्स भी हैं और जो जिनको अचानक से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो उनको मील प्रेप करके लेकर के जाना है, तो कहीं पर भी किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ करके या कहीं पर भी अपनी कार में बैठ करके वो खा सकती है, जिससे कि वो अननेसेसरी ईटिंग से, बाहर की स्ट्रीट फूड्स के ईटिंग से वो बच सकती हैं। तो ये है हमारी मील प्लानिंग का कमाल। तो इससे आपकी वेट लॉस जर्नी भी खराब नहीं होगी, आपके सारे काम चलते हैं। ये हैक नंबर 9 की तरफ, ड्रिंक ग्रीन टी और ड्रिंक हर्बल टी। तो देखिए, ड्रिंक ग्रीन टी का क्या है इम्पोर्टेंस हमारी वेट लॉस जर्नी में। ड्रिंक ग्रीन टी का है कि मतलब आप जो भी हम लोग खाते हैं उसको डाइजेशन के लिए, अगर हम लोग अपना लंच करते हैं तो उसके 1 घंटे बाद, मैंने आपको अपनी हर डाइट में बताया है कि 1 घंटे बाद आपको अपनी हर्बल टी लेनी है। और मतलब हर्बल टी लेनी है। और जिनके पास ग्रीन टी है वो ग्रीन टी ले सकते हैं और जिनके पास ग्रीन टी नहीं है वो हर्बल टी ले सकते हैं। लेकिन आपको कोई ना कोई ड्रिंक लेनी है। और जो ड्रिंक नहीं ले सकते हैं, वैसे तो आपको दिन में 2 बार ग्रीन टी का इंटेक जरूर करना है और हर्बल टी टीज भी इंक्लूड करनी है साथ में। तो वो कैसे करनी है वो मैंने आपको अपने डाइट प्लान में बताया है, देखिए, आप वॉच करिए, गो एंड चेक आउट। तो वो कैसे आपको इंटेक करना है वो सब आपको पता है। लंच के बाद आपको करना है और नाइट में आपको करना है बिफोर बेड। तो ये सब चीजें मैं आपको डाइट प्लान में बताई, आप देखिए जा करके कि कैसे ग्रीन टी के क्या इम्पोर्टेंस है। और वो बहुत अच्छी फैट कटर होती है, हर्बल टीज भी बहुत अच्छी फैट कटर होती हैं, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बूस्ट देती हैं।
जिनका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो चुका है, जो जिससे कि उनकी वेट लॉस जर्नी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, जो कितना भी डाइट कर लें और उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम लोग ड्रिंक्स लेते हैं साथ, तो उससे एक बूस्ट मिलता है, तो इसलिए हम लोग लेते हैं ड्रिंक्स भी। तो नेक्स्ट हैक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट हम लोग अपने हाई प्रोटीन डाइट हमें लेनी चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट इसलिए लेनी चाहिए हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि हमें हाई प्रोटीन डाइट लेने से क्या होता है कि जब हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, जिस दिन भी आप देखिएगा, एक दिन आप खाइएगा खाने में वाइट राइस और एक दिन खाने में आप लीजिएगा ब्राउन राइस। जिस दिन आपने ब्राउन राइस लिए होंगे उस दिन आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरा पेट फुल है और मुझे भूख बिल्कुल भी बहुत काफ़ी देर तक आपको वो फुल फील कराएगा। हाई प्रोटीन में आप ले सकते हैं चिकपीस आप ले सकते हैं, हाई प्रोटीन में आप दालें ले सकते हैं, और ये जो आप सारी दालें हो गई, आप एग्स ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप टोफू ले सकते हैं। इस टाइप की चीज़ें आप ले करके आप बेसन चीला ले सकते हैं, आप ओट्स चीला ले सकते हैं, ओट्स स्मूदी ले सकते हैं, और ओट्स की बनी हुई आप चीज़ें ले सकते हैं, ओट्स पॉरेज ले सकते हैं, जिससे कि आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहेगा। हाई प्रोटीन डाइट में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और आप सोयाबीन की वो ले सकते हैं, टिक्कीज जो बनती हैं वो ले सकते हैं, सोयाबीन की चाट ले सकते हैं। तो ये हाई प्रोटीन डाइट है हमारी। अगर आपने एक प्लेट भी ये चीज़ें ले ली तो आपको इतनी फुल फीलिंग आएगी कि आपका पेट काफ़ी टाइम तक भरा रहेगा। तो हाई प्रोटीन का मतलब ही ये होता है कि मतलब, और हमें अच्छी मात्रा में इन सब चीज़ों से प्रोटीन मिल जाता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। प्रोटीन का इंटेक करना हमारी बॉडी की, और रिड्यूस योर कार्ब इंटेक। तो देखिए, कार्ब का आप जितना इंटेक कम करेंगे उतना ही बेटर है। जितना हम ग्रीन वेजिटेबल्स में रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइबर का इंटेक हमें ज़्यादा करना है, कार्ब का इंटेक कम करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्ब हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कार्ब हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, माइंड के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ब का इंटेक हमें करना ज़रूरी है। बहुत से लोग होते हैं बिल्कुल कार्ब छोड़ के बैठ जाते हैं, बिल्कुल लो कार्ब, मतलब लो कार्ब में जाना है अगर आपको तो, लेकिन कार्ब का इंटेक तो आपको करना थोड़ा बहुत तो ज़रूरी है। अगर आप कार्ब को कम करना चाहते हैं, कार्ब कम करने का मतलब है तो वेजिटेबल्स का इंटेक आप ज़्यादा करिए, और आप लीजिए दालें लीजिए ज़्यादा। दाल में भी ऐसा नहीं कि कार्ब नहीं होता है, दालों में भी कार्ब्स होते हैं। दालें आप लीजिए, पनीर आप लीजिए, इस टाइप की आप ऐसी चीज़ें लीजिए कि आप देखिए, रोटी कम कर दीजिए, आप चावल कम कर दीजिए। अगर आप व्हीट की रोटी लेते हैं तो वो आप बिल्कुल कम कर दीजिए। अगर आप कार्ब लेना चाहते हैं, लो कार्ब का मतलब अगर आप रोटी ले रहे हैं तो आप लेंगे मल्टीग्रेन रोटी, या फिर मिस्सी रोटी, या फिर चने की रोटी, ज्वार की रोटी, आप बाजरे की रोटी आप ले सकते हैं, मक्के की रोटी ले सकते हैं, इस टाइप की रोटी आप ले सकते हैं। मोटा अनाज जिसको कहते हैं वो आप ले सकते हैं, मल्टीग्रेन दलिया ले सकते हैं। तो ये आप क्या कहते हैं, कार्ब का इंटेक आपको थोड़ा सा कम करना है, बट बिल्कुल छोड़ना नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल कार्ब छोड़ दीजिए, आपको थोड़ा बहुत कार्ब का इंटेक करना है, बट लेकिन आप दालों में ज़्यादा आ जाइए, आप वेजिटेबल्स में ज़्यादा आ जाइए, आप सैलेड्स में ज़्यादा आ जाइए, आप फ्रूट्स में ज़्यादा आ जाइए, आप दही में ज़्यादा आ जाइए। तो इससे आपका क्या होगा, पेट जल्दी भर जाएगा और आपको कार्ब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नेसेसरी जितना है, थोड़ा सा आपने राइस ले लिया, अगर आप राइस ले रहे हैं तो आप ब्राउन राइस ले लेंगे, रोटी ले रहे हैं तो आपने छोटी सी मल्टीग्रेन रोटी ले ली। आप इतनी फुलर आप फीलिंग आपके अंदर आएगी, जितनी आप व्हीट रोटी लेकर के भी आपके अंदर फुलर फीलिंग नहीं आती है। व्हीट रोटी आप खाएंगे तो आपको 1-2 घंटे में लगने लगेगा कि मैंने क्या खाया था, कुछ नहीं खाया था। फिर से आपको भूख लगने लगेगी और आपको लगेगा अगर मुझे फिर से कुछ खाना है। इससे क्या होता है, हम लोग बार बार खाते हैं तो हमारी वेट लॉस जर्नी अच्छी नहीं चलती है, और हमको बार बार फिर कुछ ना कुछ टेक करना पड़ता है। इन्हीं लोगों को लगता है कि अरे मैं कैसे वेट लॉस करूं, क्योंकि मुझे तो बार बार भूख लगती है। इन टिप्स को जो फॉलो नहीं करते हैं उनको बार बार भूख लगती है। इन टिप्स को अगर आप लोग अपनी लाइफ में उतार लेंगे ना, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपको फुलर फीलिंग हमेशा रहेगी। जब तक आप अपनी वेट लॉस जर्नी में, मैं हमेशा नहीं कह रही हूँ कि हमेशा कोई वेट लॉस जर्नी पे रहता है, जब तक आप अपने टारगेट वेट पे नहीं आ जाते हैं तब तक आप ये सब चीज़ें करिए।
फिर कभी आपको लगता है कि नहीं अब तो मेरा वजन फिर से बढ़ गया है, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगी कि वेट कैसे मैनेज करते हैं। वेट को मैनेज करना भी आना चाहिए ना, क्योंकि हमेशा ये नहीं कि मैंने तो 1 महीना लग करके वेट कम कर लिया, उसके बाद मैंने फिर से 10 किलो बढ़ा लिया, तो उससे कोई भी फायदा नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो फिर स्ट्रेस हम लेते हैं तो हमें हंगर पैंग्स उठते हैं, रात में नींद नहीं आती है और हम रात भर जागते हैं, तो फिर हमको भूख लगती है, बिंज ईटिंग हम लोग करते हैं, और बहुत से लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं। दुखी हैं तो खाना शुरू कर देंगे, खुश हैं तो खाना शुरू कर देंगे, ऑर्डर पे ऑर्डर करना शुरू कर देंगे। और मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। स्ट्रेस हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है जब तक कि हम अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं। वैसे भी लाइफ में हमें स्ट्रेस को जितना हो सके मैनेज करते रहना। नेक्स्ट हैक है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का देखिए क्या हमारा रोल होता है। एक्सरसाइज मैं देखिए एक्सरसाइज का मैं ये बताऊंगी आपको कि एक्सरसाइज आप चाहें तो घर की एक्टिविटीज को बढ़ा लीजिए। एक्सरसाइज देखिए बॉडी हमारी ये नहीं कहती है कि हम सिर्फ बैठ करके 30 मिनट्स या 40 मिनट्स बैठ करके मैट में ही एक्सरसाइज करें तो ही एक्सरसाइज होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, अगर आप बॉडी को अच्छा शेप देना है, अगर आप वेट लॉस जर्नी में आप बॉडी को अच्छा शेप देना है तो एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉडी शेप में आती, टोन होती है एक्सरसाइज करने से। और अगर सिर्फ हम वेट लॉस जर्नी में और एक्टिविटीज के साथ में कर रहे हैं तो हमारा वेट तब भी लॉस होगा और बॉडी शेप में आएगी, बट थोड़ी सी लूज जो हो जाती है। तो उसके लिए मैं आप सिखाऊंगी कि आप 15-20 मिनट या 30 मिनट तक की एक्सरसाइज अगर आप अपने जर्नी में आप इंक्लूड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। उसमें आप कर सकते हैं जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, और मैंने आपको बहुत सारे अपने शॉर्ट्स में एक्सरसाइजेस बताई हुई है। नेक की कर सकते हैं आप, शोल्डर्स की कर सकते हैं आप, थोड़ा सा आपके शोल्डर्स फ्रीज हो जाते हैं, आपके जो है थाइज फ्रीज हो जाते हैं, आपकी बॉडी फ्रीज ना हो जरा सी भी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे बॉडी में। तो उसके लिए एक्सरसाइजेस का होना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइजेस करिए, थोड़ा वॉक करिए। अगर आप शाम को आप फ्री हैं तो सुबह जिनके पास टाइम नहीं वो शाम को फ्री है तो 30 मिनट जाइए वॉक कराइए। बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर पे कर लीजिए। घर पे नहीं कर सकते हैं, घर के अंदर नहीं कर सकते हैं तो जाइए छत पे कर लीजिए। और छत पे भी ये नहीं कर सकते हैं तो जाइए सीढ़ियाँ, अगर आपके घर पे हैं तो सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए, ये कर लीजिए। तो चढ़िए उतरिए कम से कम 10 बार, और इस तरीके से आप अपना कार्डियो कर लेंगे बहुत अच्छे से, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी जल्दी आपका वेट लॉस हो रहा है और आपको मिलेंगे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स। तो ये था हमारा हैक एक्सरसाइज का। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हैक में जो है ऐड प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का देखिए बहुत ज्यादा रोल होता है हमारी वेट लॉस जर्नी में। देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप डेयरी का बहुत ज़्यादा यूज़ करिए। डेयरी में हम पनीर वगैरह तो प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं, बट कर्ड का हमें यूज़ बहुत अच्छे से करना चाहिए। लोग डेयरी बिल्कुल बंद कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो देखिए जो डेयरी बिल्कुल बंद कर देते हैं उनकी वेट लॉस जर्नी जब वो करते हैं तो उनके फेस में देखिएगा कैसे डार्क सर्कल आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, क्योंकि कर्ड में हमें प्रोटीन मिलता है। और जो होम डाइट कर रहे हैं, मैं आपको सब होम डाइट से ही बताती हूँ। तो होम डाइट में जो हमारे घरेलू चीजें हैं उनसे ही मैं आपको बताती हूँ सारी डाइट्स। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि प्रोबायोटिक होता है कर्ड में, प्रोबायोटिक होता है, उसको आप अपनी डाइट में शामिल करिए, जरूर शामिल करिए। आप खाने के साथ 1 गिलास तक, मैं कहूँगी कि 1 गिलास तक पूरा छाछ बनाकर पीजिए डेली। डेली 1 गिलास तक पीजिए, उससे आप अपना पेट भरिए, अच्छे से पीजिए। दाल पीजिए, मतलब दाल मैं कहूँगी कि एक गोल आप पीजिए, और दाल पीजिए आप, उसमें वो आप दही 1 गिलास तक पूरा छाछ बना कर ही पीजिए। तो आपका प्रोबायोटिक तो बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छे उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उससे हमारा डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होता है। डाइजेशन देखिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी वेट लॉस जर्नी में। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो वेट लॉस हमारा जल्दी नहीं होगा। डाइजेशन बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और डाइजेशन इम्प्रूव होता है हमारा प्रोबायोटिक्स ऐड करने से हमारे खाने में। हो गए 15 हैक्स। तो मैं आपको एक फ्री टिप साथ में देना चाहती हूँ। फ्री टिप हमारी ये है साथ की
कि आपको अगर जल्दी जल्दी और भी फैट लॉस करना है, तो फैट लॉस करने के लिए अगर आप रात में डिनर को स्किप कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। और अगर जो लोग डिनर को स्किप नहीं कर सकते तो वो लोग 5 बजे तक अपना डिनर कर लें, 5 से 5:30 या 6 बजे तक अपना डिनर कर लें। वो उसमें जो मैंने आपको डाइट प्लान्स में बताया, दालें ले लें और खिचड़ी वगैरह ले लें, जो भी मैंने ऑप्शंस आपको बताए वो सब ऐड कर लें और अपना डिनर जल्दी से, मतलब टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। टाइमिंग्स जो है वो आप 5-6 बजे तक, लास्ट टाइम मैंने आपको 7 बताया, लेकिन जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप इंक्लूड करिए अपने वेट लॉस जर्नी में। फास्टिंग आप जितनी करेंगे उतना आपकी वेट लॉस जर्नी को पुश मिलेगा और आपकी वेट लॉस जर्नी हो जाएगी बहुत ज़्यादा फास्ट। तो देखिएगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपने इन सारे हैक्स को फॉलो करा। और पानी में तो 0 कैलोरीज, अगर आप इसको अपनी वेट लॉस जर्नी में अपनी डाइट में इंक्लूड करा, आपको मिलेगी फुलनेस की फीलिंग और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी लगता नहीं है। हम आराम से पानी पीते हैं दिन भर और हम फुल फील करते हैं। इन सब चीज़ों से आप जितना हो सके पेट भरिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग की मैंने आपको दे दी है फ्री टिप, तो करिए इंटरमिटेंट फास्टिंग साथ में और करिए सारे टिप्स फॉलो, सारे हैक्स फॉलो करिए और बढ़िया से करिए अपनी वेट लॉस जर्नी को एंजॉय और करिए फेस्टिवल सीजन को भी एंजॉय और अपनी हो जाइए फेवरेट ड्रेसेस में फिट इन और अपने टारगेट वेट को अचीव कर लीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बोलिएगा थैंक यू। चलिए कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, बने हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।